नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। खेरवारा तहसील के कोर्ट परिसर में विभिन्न मामलों के आपसी निपटारे के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपनी समस्याओं को लेकर एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के लोग लोक अदालत में उपस्थित हुए। इस अवसर पर एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के लोगों ने अपने लाइट बिल की समस्या को लेकर विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उपस्थित कर्मचारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम लोग हमारा बकाया लाइट बिल भरने की तैयार हैं, पर हमें पावती रसीद भारत सरकार की चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू भारत सरकार का है, बिजली भारत सरकार की है, तो हम बिल भी भारत सरकार को ही भरेंगे। ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के लोगों ने इस अवसर पर अपने पक्ष में कई दस्तावेज भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दिखाए, पर किसी भी कर्मचारी के पास ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के लोगों के सवालों का जवाब नहीं था। आइए जानते हैं ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के लोगों और विद्युत विभाग के बीच क्या पूरा मामला है। की है प्रॉपर्टी किसकी है? निगम की एविडेंस दो। वही सब में बात आप कौन से पद पे हैं? टेक्नीशियन। तो ये नोटिस तो लोक अदालत की दी है। हाँ दी है ना। हाँ तो आप जज हैं? नहीं है, हम तो विद्युत विभाग की तरफ से बैठे हैं निस्तारण करने के लिए। तो पैसा मैं किसको भरूँ? विद्युत विभाग। क्यों? विद्युत विभाग में दी है ना बिजली विद्युत नोट करो। बिजली विद्युत विभाग की है। क्या एविडेंस है? एविडेंस क्या है? क्या एविडेंस? आप तो नौकर हो, यूँ कह रहे हो, तनख्वाह लेते हो। हम तो एम्प्लॉय है ना। आपकी बिजली कैसे होगी? निगम के हम तो एम्प्लॉय हैं, हम तो निगम का काम करते हैं ना। हाँ, निगम भी एक संस्था है ना। हाँ सरकार की बिजली है ना। हाँ सरकार के अंडर में निगम है, निगम दे रहा है ना बिजली तो। हाँ निगम दे रहा है बराबर। हम तो सरकार को पैसा भरेंगे, सरकार की बिजली है, समझे? और सरकार की रसीद की हम तो हमारे निगम की जो सर हमारे जो निगम की है वही दे पाएंगे सर। उसके लिए बिजली सरकार की है सर, हैं? बिजली सरकार की है ना, हैं? तो सरकार की है तो सरकार के नाम से मतलब सरकार के खाते में पैसे जमा होना चाहिए, हैं? सरकार के खाते में पैसे जमा होना चाहिए क्यों? आपकी इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। आप जो भी लेके आए हो इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, ठीक है? आपके लिए कोई अलग से नियम नहीं है, सबके लिए जो नियम है वही है। सबके लिए नियम अलग है, ये बात नहीं है। उच्च अधिकारी से बात करनी पड़ेगी आपके जो भी रजिस्टर में। क्या आपके पास रजिस्टर है क्या? नहीं, ऑफिस में कार्यालय में। क्यों मेरा को यहाँ बुलाया है तो रजिस्टर करो, मैं साइन करूँ, मैं मेरी उपस्थिति दर्ज के कर पाऊँ ना इस नोटिस के अनुसार। नोटिस का निराकरण हो पाएगा अगर। हाँ इसके अनुसंधान में मेरी हाजिरी है यहाँ, मेरे पैसे भरने के लिए, ठीक है? तो नहीं आना पड़ेगा, इनको बोल दिया ना भले ही। और ये पैसे रहे मेरा 32,000 का बिल है, पैसे ले लो, हमको गवर्नमेंट ऑफिस या भारत सरकार की रसीद। भारत सरकार की हमारे पास तो भारत सरकार की रसीद तो आप ये रसीद चाहिए मेरे को। ऐसी कार्यालय में आना पड़ेगा इसके लिए। कार्यालय में क्यों? मेरा को यहाँ बुलाया है, कार्यालय में आना पड़ेगा ना। आपके नियम के हिसाब से कार्यालय में आना पड़ेगा। हम आपको यूँ कह रहे हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई नहीं करते हो, कार्रवाई नहीं करते हो तो फिर मतलब में आना पड़ेगा। अरे कार्यालय में आके क्या? कार्यालय में ही आना पड़ेगा। 2 साल की बात हो गई, आज की बात नहीं है ये। हाँ तो 2 साल। और मेरी बिजली काट भी दी और डीपी तोड़ भी दी है। आज मैं अंधेरे में बैठा हूँ, मेरे फसल सुधरी है। कार्यालय में आना पड़ेगा। इसका जवाब कौन देगा? कार्यालय में आना पड़ेगा। चलो साइन करो, ये इनको हम हाजिर हुए हैं, इनके साइन करो। चलो उच्च अधिकारी करेंगे, मैं नहीं करूँगा। नहीं करोगे तो क्यों? क्यों बुलाते हो यहाँ? ये अदालत है क्या? नाटक है ये? अदालत में बुलाते हो तो साइन तो करना पड़ेगा ना। साइन तो करना पड़ेगा। रजिस्टर तो मैं साइन कर देता हूँ, इसमें साइन नहीं करते हो तो मेरी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। के लिए आए हैं, मैं पैसे देने के लिए आए हैं यहाँ।
रेवेन्यू भारत सरकार का है और भारत सरकार की तिजोरी में पैसा जमा होना चाहिए। आज तक मेरा पैसा कहाँ जमा किया तुमने? इसका जवाब दो मेरे को। अंदर तो 1 रुपया जमा नहीं है। तुम नौकर हो, तुम्हारे खाते में डाल के तुम मुचाबत कर रहे हो। ये भारत सरकार की ट्रेजरी है। केस लगाऊंगा आपके। ये भारत सरकार की समझते हो आप? ट्रेजरी है। इस ट्रेजरी के अंदर 419 उसमें लिखा है, मतलब भारत सरकार की ट्रेजरी खाली खट नहीं लेती। ये सारे पैसे कहाँ जमा हुए? जितने भी हमने पैसे भरे वो कहाँ जमा हुए? हम तो इसका जवाब मांगते हैं ना। इसका जवाब चाहिए हमें। बिजली की कंपनी है उसमें जमा कर रहे हो यार। कुछ अधिकारी हैं आके भेजना चाहिए ना, हमको यहाँ बुलाए, हम पीछे पीछे घूमेंगे क्या? हम नौकर है क्या इनके? नौकर आप हो, हम नौकर नहीं है। ये दस्तावेज हमने नहीं बनाए, सरकार ने बनाए। सरकार के दस्तावेज तुम मानते हो क्या? देश के बंधारण को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा आपको? बताओ। आप देश के बंधारण से आगे हो या देश के बंधारण को मानते हो? हमारा पैसा जो भर रहे हैं वो मतलब सरकार के खाते में जमा होना चाहिए। रेवेन्यू मतलब लाइट सरकार की है, बॉल सरकार का, वायर सरकार का, सब सरकार का है। तो पैसे सरकार के खाते में जमा होना चाहिए। तो ये पैसे कहाँ जमा हो रहे हैं, ये हमारा मानना है। और हमको मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के सरकार के खाते में जमा हो रहे हैं। इस प्रकार की मतलब रसीद मिलनी चाहिए। किसी भी मतलब प्रकार का मतलब पैसे जमा हो रहे हैं तो वो सरकार के खाते में जमा हो रहे हैं, इस प्रकार की रसीद होनी चाहिए। ये सब फर्जी मतलब सारे मतलब तुम्हारी तिजोरी में जमा हो रहे हैं। भारत सरकार की ट्रेजरी खाली खट नहीं ले। हमको बता रहे हैं कि सरकार की तिजोरी में जमा हो रहे हैं। रूल्स के अंदर 419 पे साफ लिखा हुआ है कि आदिम जाति आदिवासी के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ने का है। तो क्या मतलब ये बंधारण गलत है? इसमें क्या लिखा हुआ है? हम हमारे घर से छाप के ये हम हमारे घर छापी है हमने या फिर आप किसी के घर छापी है? ये गवर्नमेंट के प्रेस में छपी हुई है कि हमने छापी है? ये बताओ। ऑफिस में इन सबसे मिलना पड़ेगा। जन सुनवाई है, आज जन सुनवाई भी है, ऑफिस में है। तो तो यहाँ क्यों बुलाए यार? हमको वही बुलाते ना। वहाँ आके ऊपर रह के तुड़वाया, वहाँ टाइम मिला था। आज क्यों टाइम नहीं मिले? नहीं हम बुलाए क्यों? हमको यहाँ क्यों बुलाए? आप तो साइन कर दो, हमारी उपस्थिति दर्ज करो। दूसरा आप साइन कर दो आप। ठीक है, अगर आपको साइन तो करना पड़ेगा। ये अगर ये दस्तावेज पे जो लिखा हुआ गलत है तो ऐसा लिख के दे दो कि ये सब गलत है। वो भी लिखो ना। हम लिख के ये दस्तावेज गलत है, आप लिख दो। दे दो। देखो ये लैंड रेवेन्यू रूल्स गलत है, ट्रेजरी रूल्स गलत है, ऐसा लिख के दे दो। ये मतलब इसको हम नहीं मानते हैं। बंधारण को यूं लिखना तो भी लिखो। हाँ, वो लिख दो। इस बंधारण को हम मानने के लिए तैयार नहीं। और जयंत साहब तो खुद कह रहे हैं मैं सरकार हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। अगर सरकार है तो ऐसा दस्तावेज मेरे सामने तो ऐसा बोला है, मैं खुद सरकार हूँ, ऐसा बोला है उन्होंने। आके खुद ऐसा करे कोई भी सरकार हो, तो केंद्र सरकार का खुलासा सरकार करो। हो, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, सरकार का एविडेंस होता है। वैसा लेके आए हम 1 लाख रुपए मेरे भी मतलब बनने के 1 लाख पैसे लेके आए। तैयार है, पैसे ले लो और हमको ये रसीद दे दो। हाँ, हम गलत नहीं बोल रहा हूँ। हम तुम्हारे साथ, हमारा कोई वो नहीं। सरकार का हमेशा है, मैंने बिजली जलाई है, मैं पैसा भरने के लिए तैयार हूँ। रसीद तो देनी हाँ, ये 32,000 रुपए का मेरा वो है। 32,000 रुपए की गिट्टी तैयार है। जब बीच में भी ऑफिस में भी पैसे लेके आए थे हम, फिर भी पैसे नहीं मिले। आज आके हम किसी पे जाएंगे, फिर लोक अदालत में बुलाएंगे, फिर हम लोक अदालत में वही करके जाएंगे। भी डीपी को तोड़ रहे हैं। पैसे लेके जाने के बाद भी हमारे पैसे नहीं ऊपर ले अन्याय रहे थे, कर क्या रहे हो आप मतलब? बार बार बुला रहे हो और हम आपके पीछे धक्का खाते रहे, अंधेरे में बैठे रहे हैं। आपको तो कमाना है, हमको भिखारी कर रहे हो आप। चलो जवाब दो भैया। बिना जवाब से आप बैठे क्यों? नहीं तो मेरे को यहाँ बुलाए। यहाँ क्यों बुलाए आप लोगों को? नोटिस क्यों बुलाए कि यहाँ आओ? एक बात करो, ऐसा था आज के बाद ये नाटक हम की लोग बात यहाँ है। लोक अदालत में आए हैं। आज के बाद हमारे पे लोक अदालत की नोटिस नहीं आनी चाहिए, ऐसा लिख दो आप। आप ही बेच रहे हो लोक अदालत में आओ। बैठे क्यों आप यहाँ? बुला रहे हो तो फिर पैसा नहीं ले रहे हो और बंधारण को नहीं मान रहे हो। इस बंधारण को मानना पड़ेगा। हमारे घर पे ये पुस्तक नहीं छपती है, ठीक आपको है? मालूम ये कानून हमने नहीं बनाया है, ठीक है? ये सरकार ने बनाया है, सरकार की ट्रेजरी में छपती है। इस कानून को तो आपको भी मानना पड़ेगा और हमें भी मानना पड़ेगा। ये सरकार का कानून बनाया हुआ है, हमारा घर का कानून नहीं है। हम इसको मानेंगे और इसको कोई नहीं मानता है तो वैसे लिख के दे दो, हम नहीं मानते हैं इनको, ठीक है? तो इस पुस्तक को हम भी नहीं मानेंगे, आप नहीं मानते तो हम कैसे मानेंगे? ठीक है? अब ये नोटिस दिए, उसमें जयंत साहब के मतलब सिग्नेचर है, और ये नोटिस दिया इसमें सिग्नेचर है, ये फर्जी है। इसका मतलब हम इसको फर्जी मानते हैं।
एक पे साइन करके देता हूँ, एक पे साइन बिना साइन से। पहले मेरे को नोटिस दिया है क्या, ये बात बताओ। आज तक मेरे को कोई प्रकार का मेरे को बकाया का नोटिस नहीं मिला है। नहीं मानते हैं, एविडेंस को नहीं मानते हैं, सरकार को नहीं मानते हैं और पैसा नहीं ले रहे हैं और रसीद नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग हैं ये। हम लोगों को यहाँ लोक अदालत में बुला रहे हैं, पैसा लेना चाहिए हमारे से। हम लोग पैसा देने के लिए आए हैं और पैसे लेके आए फिर भी नहीं ले रहे हैं और हमको मतलब यहाँ मतलब घर पे आके कनेक्शन तोड़ रहे हो, आप डीपी तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? हम पैसा दे रहे हैं, लैंड रिव्यू रूल्स को नहीं मानते, पैसा दे रहे हैं, पैसा दे दो हमारा। तो पैसा लेना चाहिए आपको, नहीं लेना चाहिए। लेने के लिए भी तैयार नहीं है। पैसे लेके आ रहे, पैसे भी नहीं ले रहे और देश के बंदरन को नहीं मानते हो। अब तो उनको तोड़ने के लिए आते तो उनको तोड़ डालेंगे अपन, सीधी बात है। इस तरह से आदिवासी गरीब हैं होकर के आदिवासी को बेवकूफ़ मत बनाओ और आदिवासी को ये कमजोरी दिलाने का कष्ट आप ही कर रहे हो। हम तो ये सोच रहे थे कि हम मतलब बोलते नहीं, हमारी नोटिस जाएगी, नोटिस से समझ लेंगे, अधिकारी समझेंगे यूँ, पर और भी हमारी नोटिस यहाँ ऑफिस में आने के बाद और भी मतलब हमको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वो भी छुपके से आते हैं, घर पे आते हैं ना, किसी को बताए भी ना, आके सीधे वो चोर आता है, चोर की तरह मतलब तोड़ के चले जाते हैं। नोटिस लौट तो डीपी तोड़ के और वाट तोड़ के चले जाना वो बात है। बोलो भैया, क्या करें हम लोग, चले जाए क्या करें बोलो मेरे क्यों हो गए? आप पैसा ले रहे हो, हम चले जाए। सब बात है, नोटिस की कोई नुकसान करना मत। क्या जवाब है आपका, बताइए। दूसरी बात, लोक अदालत की नोटिस तो नहीं आई थी हमारे। अभी जहीं से बैठे जन सुनवाई में उनसे बात करो। तो उनको बुलाओ इधर, बुलाओ ना। इधर बुलाना बुलाओ इधर। नहीं आएंगे। क्या बुलाया तो हम तो लोक अदालत में बुलाए, लोक अदालत में आएंगे, वहाँ की हमको नोटिस नहीं मिली है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ जनशक्ति में। आज हम खेरवाड़ा हैं जहां पे लोक अदालत लग रही है। यहीं पे ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के कुछ साथी आए हुए हैं। आखिर वो किस मुद्दे को लेके यहाँ पे आए हैं वो हम उनसे जानना चाहेंगे। सर आपका नमस्कार। हाँ, मैं सौकर्ता पितु की जय। मैं एसी शंकर भाई जी, मातुश्री मणि भाई, पिताश्री लालजी भाई, एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार से हूँ। हम यहाँ पे मतलब जन सुनवाई थी जी, जन लोक अदालत जी। तो लोक अदालत के अंदर हम आए तो आकर फिर हमने मतलब पैसा जमा करने के लिए मतलब हमारी बिजली बिल बकाया था और इन्होंने हमारी डीपी तोड़ दी थी जी। तो मेरी और सुरेंद्र दादा की ऐसे कई सारे अपने ऐसी परिवार के लोग हैं, उनकी सारी डीपियाँ तोड़ दी है। तो तोड़ने के बाद हम लोक अदालत में आए। लोक अदालत में हमने पैसे भर के फिर वापस हमारे डीपी वापस वो कर दो यूँ, तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए और हमने इस प्रकार के ये भारत सरकार की जो रसीद मांगी तो ये भारत सरकार की रसीद दे नहीं रहे और हमको मतलब बार बार मतलब आके परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज करके डीपी सब तोड़ रहे हैं और हमारे आदिम जाति आदिवासी के साथ बहुत बड़ा मतलब गलत कृत्य कर रहे हैं ये लोग। जी जी। हाँ। तो अच्छा, आपका क्या जैसे आप लाइट बिल जमा कर रहे हैं तो आप कौन सी रसीद आप इनसे मांग रहे हैं, किस तरह से मांग रहे हैं? हम इनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की रसीद मांग रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। हाँ। और जो इन लोगों ने मतलब हमने दस्तावेज के जरिए उनसे मतलब बात सी की कि रेवेन्यू भारत सरकार का है, इसमें उत्पत्ति होती है वो सब भारत सरकार की है, खंबे सरकार के हैं, लाइट सरकार की है, वायर सरकार के हैं, केबल सरकार का है, सारा सरकार का है। तो पैसे हम भरेंगे तो किसको भरेंगे? तो ये तो बिजली विभाग को भरेंगे। तो सब सरकार का है तो हम तो भारत सरकार जो सरकार का है सरकार को भरेंगे। सरकार को भरने के लिए तैयार है, फिर भी मतलब ये हमारे पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है और घर पे आके डीपी तोड़ रहे हैं और कनेक्शन काटना, ये सारा काम तो हमारे मतलब खड़ी फसल है तो कणी कंसरी जो मतलब अपन खाते हैं उससे मतलब पूरे सभी जीवात्मा का मतलब जीवन धोरण चलता है। तो ये जो कणी खाते हैं तो इन लोगों ने इस कणी को मतलब नुकसान पहुंचा। अभी कणी सूख रही है हमारी, तो हम बहुत मतलब इसके बारे में मतलब हम इस विभाग से भी मतलब बहुत नाराज हैं और ये जो हमारे साथ में ऐसी भारत सरकार से साथ में मतलब ये जो विद्युत विभाग वाले जो ऐसा जो कृत्य कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हाँ, मेरा नाम एसी सुरेंद्र भाई, माता रत्नीबाई, पिता भिखाबाई। मैं जुआरवा का रहने वाला हूँ और मेरे एग्रीकल्चर इनकी जो डिमांड नोटिस थी जी, वो डिमांड नोटिस भर के मैंने 2013-14 में कनेक्शन ले रखा है जी। उसके बाद में मैं कनेक्शन मतलब लाइट बिल कंटिन्यूस भर रहा था, पर बाद में मेरे को पता चला कि मेरा मीटर कोई और बोल रहा है और इनका मीटर कोई और बोल रहा है। मतलब के मौके पे ये लोग आके और सही मतलब जो रीडिंग है उसके अनुसार मेरे से पैसा नहीं, इनकी मन मर्जी से आज तक मेरे को पैसा वसूल किया और मैं भरा है जी। ठीक है।
फिर मैंने इनको कंप्लेन कई बार की कि भाई आप क्या जो बिल जो हैं वो आप गलत मतलब बता के और मेरे से पैसे वसूल कर रहे हो। तो बार बार मैं करेक्शन करवा के मैंने भरता ही रहा। फिर मैंने ये बिल भरना मैंने बंद कर दिया। उसके बाद में होता क्या है कि इन्होंने 29 तारीख को मेरे को पूर्व नोटिस दिए बिना मेरे घर पे आए। मैं घर पे नहीं था, मेरी वाइफ अकेली थी, तो इन्होंने मेरा कनेक्शन भी काट दिया और डीपी भी तोड़ दी पूर्व नोटिस दिए बिना। फिर जो है मैंने कहा कि मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ। जयन से मेरी बात भी हो गई कि मैं शुक्रवार को आ रहा हूँ, तो ठीक है तो आप आ जाना ऑफिस में। और शाम को फिर मेरे को ये नोटिस थमा रहे हैं लोक अदालत की डीपी तोड़ने के बाद। हाँ, उसके बाद में। हाँ, तो मैंने कहा, फिर मैंने उससे जैन से बात की कि जैन साहब आप एक तरफ मेरे को पैसा लेके ऑफिस में बुला रहे हो, दूसरी और आप मेरे को नोटिस थमा रहे हो, तो मैं क्या करूं। तो जयन ने मेरे को जवाब दिया कि आप 9 तारीख को लोक अदालत में ही आना, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं उनकी नोटिस के अनुरूप मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, पर जयन साहब यहाँ मौजूद नहीं है। और मेरी डिमांड ये है कि बिजली यानी कि रेवेन्यू सरकार का है, भारत सरकार का है, तो मुझे ये रसीद मतलब भारत सरकार की चाहिए। ये मेरी डिमांड है। अच्छा। बार बार ये लोग हमारे को परेशान कर रखा है। मेरी वाइफ अकेली थी, वाइफ पे साहब ने बहुत अशब्द और जातिगत इन्होंने अशब्द बोले हैं। हाँ, ये थे हमारे बीच में एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के सदस्य। इनका कहना है कि जो ये लाइट बिल इनका बकाया है वो लाइट बिल भरने के लिए तैयार हैं, पर इनको जो लाइट है वो सरकार की है, भारत सरकार की है, तो इनको रसीद भी भारत सरकार की चाहिए। इनका कहना है कि जो ये लाइट बिल भर रहे हैं तो उनकी रसीद इनको अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की मिलती है, जो कि सरासर गलत है। लाइट सरकार की है तो इनको भी बिल भी इनको सरकार का चाहिए। और हमारे साथी इनका भी कहना है कि इनको पूर्व सूचना दिए बगैर इनकी जो डीपी है वो तोड़ दी गई और डीपी तोड़ने के बाद में इनको नोटिस जारी किया गया, जो कि ये कह रहे हैं इसी कार्रवाई को लेकर लोक अदालत में आए थे। तो जिस अधिकारी जैन साहब ने इनको बुलाया था वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है।